नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप और इस वक्त हमारी उपस्थिति गोरखपुर में है और यहाँ एक विद्यालय है जिसका नाम गोरखपुर पब्लिक स्कूल है। इस पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने कुछ बनाया है, कुछ बना करके जो है समझाने का प्रयास किया है। थोड़ा सा कैमरा इधर लाओ और ये दिखाओ कि ये क्या चीज़ है, थोड़ा हाँ जूम करके। ये देख सकते हैं कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है, ये क्या चीज़ है, इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? माय नेम इज़ अंशुमान सिंह। अच्छा, अंशुमान, क्या बनाया आपने? सर ये टाइप्स ऑफ मार्केट मतलब कितने प्रकार के मार्केट होते हैं, मतलब पूरे उसमें वही हम लोग ने मतलब आपको इसीलिए यही समझाया गया है। किस क्लास में है आप? क्लास 11th कॉमर्स। क्लास कॉमर्स में। हाँ अब इसको हमको थोड़ा सा डीपली बताइए। ओके सर। सर डीपली में अपना आप नाम बताइए। सर माय नेम इज उज्जवल देवंशी ऑफ कॉमर्स बैच फर्स्ट ईयर। सर हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया है कितने तरीके के मार्केट होते हैं। तो आप मार्केट में सर अपने फैमिली के साथ एंजॉय करने आप हर जगह जाते हैं, बट आपको मार्केट कौन कौन सा मार्केट होता है, किस तरीके का मार्केट होता है, ये नहीं मालूम होता है। वो हम लोग के प्रोजेक्ट में बताया गया है। पहला मार्केट होता है सर मोनोपॉलिस्टिक मार्केट। इस मार्केट में सर ये मोनोपॉलिस्टिक मार्केट होता है। ये मार्केट सर दिखाया जाता है इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज में। यहाँ प्रोड्यूसर बनते हैं, सामान बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग के बाद सर ये जाते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केटिंग में। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट इज दैट मार्केट इन विच यू कैन सी अ कंज्यूमर कैन कंज्यूम इजीली वे। सस्ते में सामान हर चीज़ों को बन के खरीद सकता है वो। ये दो मार्केट ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे कोई भी इंसान अपना बिजनेस खोल सकता है, चला सकता है और इसमें पार्टनरशिपिंग भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है। ये मार्केट ऐसा मार्केट होता है सर। अब आते हैं सर दो मार्केट और मार्केट बताता हूँ मैं आपको। ये होता है ओलिगोपॉली मार्केट होता है और ये मोनोपॉली मार्केट होता है। ये दो मार्केट ऐसा मार्केट होता है सर जहाँ पे इंसान अपना बिजनेस ओपन नहीं कर सकता। ये गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू चलता है बाय द सोल प्रोप्राइटर मार्केटिंग। इट इज अ मार्केट ऑफ बाय द सोल प्रोप्राइटर विच इज कंटेन कंज्यूम बाय द गवर्नमेंट। यू कैन सी लाइक इंडस्ट्रियल हाई इंडस्ट्रियल मार्केट। ये एयरपोर्ट बनते हैं, हाई एयरपोर्ट में जैसे यू कैन सी नंदा नगर में सर आप जाते हैं तो वहाँ पे एयरपोर्ट देखते हैं, वहाँ पे फर्म्स एम्स देखते हैं, बहुत चीज़ें दिखती हैं, मॉल्स हाई क्वालिटी मॉल्स दिखते हैं। वो बिल्डिंग हाई क्वालिटी दिखाता है कि आपका एक इमेज बनाता है हाई व्यू में। ये होता है रेलवे स्टेशन मार्केट होता है सर जहाँ पे आप देखते हैं लोग आराम से पैसा टैक्सेस गवर्नमेंट देता है, सस्ता सस्ता टैक्स लगाता है, इसमें हाई टैक्स लगाता है। इसमें टैक्सेस बढ़ जाने के कारण लोग जल्दी से इस सिटी में नहीं आते, इस एरिया में नहीं आते हैं कि अपना काम कर पाएँ, घूम पाए, ट्रांसपोर्ट कर पाएँ। ये सस्ता कंज्यूमर होता है। ये गवर्नमेंट ने सस्ते लगाया कि लोग हर एक इंसान को अपने हिसाब से घूम सकता है, पैसा लगा सकता है। ये मार्केट ऐसा रेलवे स्टेशन बनाया गया है। ये हमारे 4 तरीके का मार्केट है सर। थैंक यू वी ऑल। कुल मिलाकर के इसको से आप समझाना क्या चाहते हैं? हम इससे ये समझाना चाहते हैं कि इसमें आप मार्केट को जानिए कि कितने तरीके के मार्केट होते हैं, कौन कैसा इंसान अपना मार्केट खोल सकता है, कौन नहीं खोल सकता है, कौन अपने हिसाब से मार्केट में पैसा लगा सकता है, कैसा नहीं लगा सकता। इसमें आप देखते हैं पार्टनरशिपिंग, दोस्ती यारी, सबके साथ पैसा लगाते हो, मेरा मार्केट खोलते हो। ये गवर्नमेंट चलाता है, ये हम लोग अपना पर्सनल चलाते हैं। ये तरीके का मार्केट होता है। थैंक यू। ये देख सकते हैं कि ये एक तरह का जो है ये प्रदर्शनी है। दूसरा यहाँ हम समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। क्या नाम है बेटा आपका? मीनाक्षी अग्रहरी, क्लास 12th कॉमर्स। क्लास 12 में कॉमर्स में है। क्या बताना चाह रही हैं, क्या दिखाना समझाना चाह रही कि कैसे मार्केट में मनी का ओरिजिन हुआ, कैसे मनी आया मार्केट में। ये बार्टर सिस्टम, पहले के ज़माने में पैसे का कोई यूज़ नहीं होता था। अगर हम लोग को सर्विस चाहिए तो हम लोग अपने सामान के बदले सामान देते थे। जैसे कि हम लोग को अगर आपको चाहिए कि हम इनके बदले काम करें तो ये आप हमको दाल देंगे, और अगर इनके काम करेंगे हम लोग को चावल देंगे। और यहाँ पे कोई भी यूज़ होता नहीं था पैसे का, और यहाँ पे पैसा का ओरिजिन हुआ ही नहीं था। और इसके बहुत सारे ड्रॉबैक भी हैं, जैसे कि स्टोरेज प्रॉब्लम। दाल कहाँ स्टोर करेंगे, ज़्यादा समय के लिए स्टोर करेंगे तो ख़राब हो जाएगा, और फ्यूचर के लिए हम लोग को स्टोर भी नहीं कर सकते, फ्यूचर के लिए हम लोग को कोई फ़ायदा भी नहीं रहेगा। इसका एक ड्रॉबैक, और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग का आया मेटालिक मनी, जैसे सिक्का और सिल्वर कॉइन, ग्रॉस कॉइन, और बहुत कॉइन आ गया हम लोग के मार्केट में, और लोग उसको भी लेन देन के लिए यूज़ करने लगे। और उसके बाद इसके भी बहुत वेट होता था, इसको कम करने के लिए हम लोग के मार्केट में आया पेपर मनी। पेपर मनी लाइट वेट है और हम लोग कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका भी एक ड्रॉबैक है कि हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं, दूर नहीं ले जा सकते क्योंकि चोरी का डर है। और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास आया है डिजिटल मनी। डिजिटल मनी इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग। हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिजिटल मनी बेस्ट है, क्योंकि हम लोग कहीं भी और कभी भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एटीएम, वीज़ा कार्ड, और आपके पास पेटीएम है, गूगल पे है, वो भी हम लोग का बेस्ट है कहीं भी और कभी भी। और जितना भी अमाउंट हम लोग को अगर कहीं बाहर भेजना है, विदेश में, वो भी हम लोग कहीं भी कभी भी भेज सकते हैं, रात हो चाहे दिन हो। अच्छा, और यहाँ पे चोरी का भी डर नहीं है कि चोरी होगा। और हम लोग यही दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे मनी मार्केट में आया। तो कुल मिलाकर के देख सकते हैं कि कैसे जो है मनी के सफ़र को दिखाया है बच्चों ने कि पहले जो है लोग काम के बदले अनाज देते थे या कुछ अगर उनको चाहिए था तो वो अनाज से चेंज करते थे। बाद में सिक्कों का चलन हुआ, उसके बाद नोटों का चलन हुआ और अभी जो चल रहा है वो डिजिटल मनी। यही बताना चाहिए। हाँ जी, चलो, ये। बहुत अच्छा। थैंक इसके बाद ये एक और है, ये क्या चीज़ है बेटा? क्या नाम है आप लोगों का? अपर्णा त्रिपाठी फ्रॉम 11th कॉमर्स। अच्छा, अभी कॉमर्स में क्या दिखा रही है? हम लोग ये दिखा रहे हैं कि कैसे रॉ मटेरियल, कच्चा सामान
प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी में जाता है, फिर टर्शरी में जाता है एग्रीकल्चर के थ्रू। तो हम लोगों ने सबसे पहले हम लोग ने एक शुगर कैन का एग्जांपल लिया, गन्ने का, कैसे वो सेकेंडरी में जा रहा है, वो उससे जूस बन के उसका चीनी बन रहा है, फिर कैसे वो टर्शरी में जा रहा है, हम लोग के पास आ रहा है। तो हम लोग की कंपनी का नाम है शुगर कंपनी का ब्रूनो शुगर्स। हम लोग दिखा रहे हैं कि, और हम लोग ने ये भी दर्शाया है प्राइमरी सेक्टर में कि डेयरी फार्मिंग है, मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, फिशिंग का हो रहा है, और फॉरेस्ट्री का। फॉरेस्ट्री में हम लोग ये दिखा रहे हैं कि कैसे लकड़ियों का काम हो रहा है, कैसे वो सेकेंडरी में जाके उसका बहुत सामान बन सकता है। एग्जांपल में बेड हो गया, अलमारी हो गया, चेयर हो गया। सेकेंडरी में हम लोग ने ये दिखाया है कि कैसे पावर हाउस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी इसमें जनरेट हो रहा है, जिससे मशीन सब काम कर रही हैं। फिर उसके बाद हम लोग ने टर्शरी में ये दिखाया कि शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग मॉल में लोग सामान उसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं, सामान हम लोग के पास आ रहा है, और रेलवे के थ्रू आ रहा है, ट्रेन के थ्रू आ रहा है, बोट के थ्रू आ रहा है। हमें कुल मिलाकर के प्रोडक्शन को समझाना हाँ, चाहिए, प्रोडक्शन हाँ? को। कि कैसे जो है गन्ना खेतों में आते हैं, गन्ना खेतों से जो है फैक्ट्रियों में जाती है, फैक्ट्रियों से प्रोसेसिंग होकर के जो हम लोगों के माल तक आती है, हाँ। और घरों तक आता यस है। यस सर। ये कॉमर्स में ये सब चीज़ सिखाया जाता है? हाँ, कितने लोगों के जो है, कितने बच्चे मिलकर के इसको बनाए? 3 स्टूडेंट, हाँ 3 क्या नाम स्टूडेंट्स। है आपका? My name is Ayushi Singh from class 11 Commerce. My name is Archita Rajvarma from class 11 Commerce. तो ये प्रयास जो आप लोगों ने किया है, इसमें किसी टीचर ने आपका सहयोग किया? यस किया है, हम लोग ये क्लास टीचर है सहाय सर और सोनम मैम। ठीक। एक और है, ये बच्चे कहाँ गए? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है नीतीश कौर, मैं क्लास 12 कॉमर्स से हूँ। क्या बताया? ये डिजिटल इंडिया है, जैसे कि पहले के टाइम पे डिजिटल इंडिया नहीं था, पर 2015 से डिजिटल इंडिया हो चुका है, और भी प्रोग्रेस हो रही है। जहाँ जहाँ पे मेट्रो ट्रेन नहीं है वहाँ पे लगाई जा रही है, और एयरपोर्ट को और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, और साइबर पुलिस स्टेशन है, और इधर पार्क्स हैं, बिल्डिंग्स हैं। पेमेंट सिर्फ इंडिया और सिंगापुर में यूज़ किए जाते हैं। अभी अमेरिका भी नया लिया है, और वहाँ पे भी हम लोग का प्रोग्राम वहाँ पे डेवलप। कुल मिलाकर के डिजिटल पेमेंट के बारे में जो है बता रहे हैं, हाँ, कैसे ये- जो है इंडिया में शुरू हुआ और कैसे जो है इसका जो है चलन अब विदेशों में है। हाँ, अब यहीं से शुरू हो रहा है। इसको करने में My name is Shalini Mishra from class 12 Commerce. कितने लोगों ने मिलकर? Actually हम 5 लोग ने बनाया, लेकिन 2 लोग अभी आए नहीं हैं। मतलब ये 5 लोगों का मिलकर प्रोजेक्ट है, तो यही समझाना चाह रहे हैं कैसे डिजिटल इंडिया जो है। डिजिटल इंडिया कैसे बना, 1 जुलाई को मतलब नरेंद्र मोदी जी ने इसको 2015 में इसको डिजिटलाइज़ किया। डिजिटल इंडिया मतलब जैसे कि जो पहले की इंडिया थी, जिसमें कि सोशल मीडिया वगैरह नहीं थी, और सोशल मीडिया का कोई भी काम नहीं था, इंस्टा नहीं था, और लोगों का हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते थे एक दूसरे से। फिर जब मोदी जी ने ये डिजिटल इंडिया किया, तो फिर मेट्रो ट्रेन्स वगैरह आए, फिर QR कोड वगैरह है, जिससे हम लोग स्कैनिंग करके तुरंत एक जगह से दूसरी जगह तक पैसा दे सकें, और फिर और भी व्हाट्सअप वगैरह आए, जैसे डायरेक्ट कन्वर्सेशन और प्राइवेसी वगैरह ये सब आए। और यही और उसके बाद 9 पिलर्स भी मतलब गवर्नमेंट ने दी, जो मतलब ई क्रांति, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के बारे में ये सब कनेक्ट करते गए हैं। और फिर ई गवर्नेंस हुई, फिर ब्रॉडकास्ट हाईवेज़ बने उसके बाद से। फिर जैसे कि हम लोग का जो पाथ है वो फिर कवर हो जाए कम टाइम में, और कोई भी दिक्कत ना आए। फिर मतलब एरोप्लेन्स वगैरह ये भी सब आएँ, जिससे कि कोई टीचर सहयोग कर रहा है, किसके मार्गदर्शन में? एक्चुअली हम लोग का खुद का ये था, और हम लोग को टॉपिक दे दिया गया था, फिर हम लोगों ने अपने आप ही मतलब सब कर लिया, सब समझ के। और जैसे कि हम लोग डिजिटल इंडिया की बात करें, तो उसी के थ्रू हम लोग हेल्प ले लेके इनसे। क्लास में तो बहुत सारे बच्चे हैं, सबको अलग अलग टॉपिक। हाँ, सबको अलग अलग टॉपिक मिला। 5 लोगों को मिला। हाँ, 5 लोग को मिला। हाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या नाम है बेटा आपका? कौशिकी पांडे, 12th कॉमर्स। क्या बनाया है आपने, ये क्या दिखाना? ये आपका एराइंड ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, मतलब जर्नी है इंडियन इकोनॉमी की। स्टार्टिंग होती है यहाँ से, जो कि इंडिपेंडेंस का टाइम है। इंडिपेंडेंस के टाइम में जब हम लोग की इंडिया आज़ाद हुई थी, तब उस टाइम में ब्रिटिशर्स ने जो एग्रीकल्चर है उसको बहुत एक्सप्लॉइट कर दिया था, जिसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर बहुत बिगड़ गया था। तो ये उस टाइम का सीन है। और उसके बाद क्या होता है, 5 ईयर प्लान आता है। 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को दिखाया। इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बहुत बढ़ चढ़ के दिखा था हमें। इंडस्ट्रीज़ बहुत अच्छे से सेट हुई थी, चाहे वो स्मॉल स्केल हो, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हो, सारी चीज़ें। इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन दिखाया हमने। ग्रीन रेवोल्यूशन के 2 फेज़ थे, एक 1960s से 1970s, फिर 1970s से 1980s। और इसमें ना जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसमें इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया गया था, और HYV सीड्स का यूज़ किया गया था। और उसके बाद हम लोगों ने देखा है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो है उसमें हम लोगों ने इंडस्ट्री लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को दिखाया। लिबरलाइजेशन जो है उसमें हम लोगों ने सारी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज़ है उसको हटा दिया गया था, ताकि हमारी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो हो रहा है और एक्सपोर्ट जो हो रहा है वो अच्छे से हो सके। और प्राइवेटाइजेशन में हम लोगों ने जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी उसे अच्छे से ग्रो करने का मौका दिया था। ग्लोबलाइजेशन में हमने अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया था। और फिर इसके बाद हम लोगों ने दिखाया प्रेजेंट इंडिया, कि मतलब हमारा इस समय इंडिया कैसा है।
इससे हम लोग के इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हम लोग को ग्रोथ होती हुई दिख रही हैं। आजकल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, और भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बहुत अच्छे से हो रहा है, और हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन का भी बहुत अच्छी सारी चीज़ें देखी हैं। तो ओवरऑल हम लोग का जो है इंडियन इकोनॉमी पहले से आज में बहुत सारा डिफरेंस है, और वो अच्छी डिफरेंस हम लोग को शो कर रहा है। कितने बच्चों की जो है टीम है इसको करने में? फाइव। क्या नाम है आपका? विनीत नायक। आप लोगों को ये टॉपिक मिला था, यस सर। इसका मूल्यांकन कैसे करेंगे? टीचर आपको जो है इस पे नंबर दिए? हाँ, वो डेफिनेटली अभी नंबर मिलेगा। फाइल यहाँ पे मतलब कई मैम लोग कहा था कि आप लोग फाइल बना के लाइए, जो भी आप यहाँ कर रहे हो उस पर आप रिटर्न लीजिए, तो उस बेसिस पे सबको मतलब नंबर वगैरह मिलेगा। आपका क्या नाम है? नितिन पांडे नाम है। पहले के इंडिया, यहाँ पहले का इंडिया और आज के इंडिया में जो है आप क्या? सर बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है सर सोसाइटी में, मतलब किसी सोसाइटी में पार्क डेवलपमेंट हुआ है। पहले एग्रीकल्चर पे बस ज़्यादातर बेट था, अब इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट पे ही बेट है सर, इकोनॉमिक। इतने सारे प्रेजेंटेशन में मैम यहाँ से वहाँ तक का हमने देखा, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम सोनम सिंह है। मैं जीपीएस पब्लिक स्कूल में पीजीटी इकोनॉमिक्स की टीचर हूँ, और यहाँ पे जितने भी बच्चों ने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, हर किसी का प्रोजेक्ट कुछ ना कुछ क्रिएटिविटीज़ देखने के लिए मिल रही हैं। बच्चों ने अपने तरीके से जो है यूनिक तरीके से सारी चीज़ों को प्रेजेंट करने की कोशिश की है, और उसके बारे में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी किया। जैसे फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, हम मार्केट जानते हैं, लेकिन अलग अलग कितने तरीके के मार्केट होते हैं ये हम नहीं जानते थे। तो आज हमें पता चला कि भाई अलग कितने तरीके के मार्केट्स होते हैं। डिजिटल इंडिया क्या है? इंडिया हमारी पूरी तरीके से डिजिटलाइज हो चुकी है। डिजिटल इंडिया के बारे में बच्चों ने बताया। पहले की इकॉनमी और आज की इकॉनमी है, इंडिया की इकॉनमी जो है पहले कैसी थी, अभी कैसी थी, वो भी हमें इस प्रोजेक्ट से शो करने के लिए देखा गया है। साथ ही साथ में हम लोगों ने देखा कि बाटर सिस्टम या फिर जो मनी है आपका, तो अलग अलग इसी तरीके से प्रोजेक्ट्स बना करके बच्चों ने जो है अपनी क्रिएटिविटी तो शो की ही है। इसके थ्रू ये हमारे बताया कि कॉमर्स के सेक्टर से क्या क्या चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। यानी ओवरऑल सराउंडिंग्स अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल सराउंडिंग्स में सर हमारा कॉमर्स ही है। जिस कॉमर्स के थ्रू हम देखते हैं कि हाँ मार्केट भी हमारा कॉमर्स का सेक्टर आ जाता है, हम इकॉनमी की बात करते हैं। अब ये अलग अलग तरीके से अब ये बच्चे आज के टाइमिंग में अगर इस तरीके की चीज़ों को हमें शो कर रहे हैं, आगे चल करके मैं यही आशा करती हूँ कि फ्यूचर भी इनका वैसे ही ब्राइट रहे। सर हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। लोग कहते हैं कि बच्चे भारत के भविष्य होते हैं, तो भविष्य कैसे बनते हैं आज के बच्चे ये जो है बना करके दिखा दिए हैं। बाकी इस पूरे वीडियोज़ पे, इस पूरे जो है प्रदर्शनी पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।